यूपीएससी एस्पिरेंट्स डेली बेसिस पर एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना या तो उनके लिए बोरिंग हो जाता है या तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोई भी न्यूज़पेपर कंप्लीट करने में, द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, उसको कंप्लीट करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। और टाइम लगने की एक वजह है, आप उन टॉपिक्स को, उन करंट अफेयर्स को आप सेग्रीगेट नहीं कर पाते हो जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस से उस चीज़ को लिंक नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़ना आपके लिए प्रॉब्लम बन गया है। और ये प्रॉब्लम जब आप न्यूज़पेपर छोड़ देते हो तो उसका बैगेज बढ़ता जाता है। लगातार लगातार बैकलॉग होने की वजह से न्यूज़पेपर में ही इंटरेस्ट हट जाता है। फिर आप मंथली मैगजीन पढ़ने लगते हो, डेली बेसिस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग या करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो आप सबने मुझे पूछा, सर इसका कोई सोल्यूशन है क्या? इसका सोल्यूशन मैं बहुत समय से दे रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, डेली बेसिस पर हम इस तरह का माइंड मैप प्रिपेयर करते हैं न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को निकालकर, उसको हम सिलेबस से भी लिंक करते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं और मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं हम। और ये जो माइंड मैप है, हम डेली बेसिस पर टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। 11 बजे शार्प अपलोड हो जाता है। और आप इस टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन करके आप देख लीजिए। और अभी तक के जितने भी डेज हैं उन सब के माइंड मैप अभी भी अपलोडेड हैं। लेकिन आपको उन पहले वालों को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं और अभी से आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हम कवर कैसे करते हैं ये आप समझ लीजिए, तो आपको पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। और आप ऐसे माइंड मैप 30 मिनट्स के अंदर पढ़ लेंगे तो टाइम आपका जाएगा नहीं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एक आर्टिकल आज है, इलीगल माइनिंग शुड बिकम सोशली एक्सपेंसिव एंड ऑपरेशनली प्रोहिबिटिव। अब इसमें हम क्या पढ़ें, कैसे समझें कि क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, पहले मैंने लिंकेज लिखा है, GS2 गवर्नेंस पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दियर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। GS2 के इस पार्ट से लिंक है। अब कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिकरिंग कोल माइनिंग इंसिडेंट होते रहते हैं, साथ में पर्टिकुलरली रैट होल माइनिंग इन मेघालय इज प्रोमिनेंट। अब देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट आपने दिया। कॉन्टेक्स्ट आप ऐसे इंट्रो बनाकर मेंस में भी दे सकते हैं। साथ में मेंस के कई पॉइंटर्स आपको यही कॉन्टेक्स्ट में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाईलाइट गवर्नेंस फेलियर, गवर्नेंस का फेलियर हो रहा है इलीगल माइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। इन्वायरमेंट रिस्क में है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, देर आर रेगुलेटरी गैप्स एंड देर इज अ नेसेसिटी फॉर स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग टू कर्व इलीगल माइनिंग सस्टेनेबली। ये लिखा है सॉल्यूशन, ये लिखा है प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस, और ऊपर लिखा है कॉन्टेक्स्ट या इंट्रो। आप समझ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में आपको तीनों चीजें मिल गई। इंट्रो भी लिखा है, चैलेंजेस भी लिखे हैं और सॉल्यूशन भी लिखा है। लेकिन इसके बाद भी कॉन्टेक्स्ट देने के बाद इसको थोड़ा सा एलिबरेट करके हम लिखते हैं, और देखिए कितने ढंग से मैनेज करके पूरा का पूरा हम माइंड मैप कैसे बनाते हैं। इलीगल माइनिंग इन इंडिया एक ओवरव्यू दिया। देखिए, परसिस्टेंट इशू अक्रॉस कोल सैंड आयरन ओर सेक्टर में है। रैट होल माइनिंग प्रोमिनेंट है नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली मेघालय, एंड दिस इज ऑफन लिंक टू इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड वीक इन्फोर्समेंट। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सेफ्टी कंसर्न्स आर सिग्निफिकेंट है। अब आपको ये 4 पॉइंटर में एक ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कॉजेस ऑफ इलीगल माइनिंग। मेंस में आप डालते हैं ना चैलेंजेस, कॉजेस, तो आपको लिखा कॉजेस ऑफ इलीगल माइनिंग। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज ऑन माइनिंग, अपने आप अंडरस्टूड है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज के पास पैसा कमाने के लिए कोई और चीज़ है नहीं, तो वो इकोनॉमिकली इसी माइनिंग पर डिपेंड करते हैं, इसलिए बेचारे करते हैं। फ्रेगमेंटेड लैंड ओनरशिप है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इन्फोर्समेंट इतना अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल लोग पैट्रोनेज भी देते हैं इस चीज़ को, तो फिर पॉलिटिकल नेक्सस भी है यहाँ पर। माइनिंग सेक्टर के साथ जो लोग इन्वॉल्व है उनके साथ नेक्सस भी है। एंड डिमांड सप्लाई का गैप है मिनरल मार्केट में, तो ऐसी चीज़ इलीगल माइनिंग हो रही है। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट, अब देखिए यहाँ पर कॉजेस पता चल गया। नेक्स्ट लाइन है इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट। कैसे पड़ रहा है? लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आप ऐसे ही तो पॉइंट्स मेंस में लिखते हैं, आप ऐसे ही तो पॉइंट्स मेंस में लिखते हैं, आप पूरा थोड़ी लिखते हैं कि देयर इज अ लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन इन दिस, ऐसा नहीं। आप सीधे ही पॉइंट लिखते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, वाटर का पोल्यूशन, एसिड माइन ड्रेनेज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, लैंडस्केप इंस्टेबिलिटी है, एंड लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। फिर आपने कहा लेबर एंड सोशल इश्यूज क्या है? अनसेफ वर्किंग कंडीशन एंड फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, उनको जितनी इक्विपमेंट्स नेसेसरी होते हैं माइनिंग के लिए वो सब प्रोवाइड नहीं होता है, और जब प्रोवाइड नहीं होता तो एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और माइनिंग सेक्टर में तो वैसे भी एक्सीडेंट लाजमी है कि कुछ भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। एंड साथ में जब एक्सीडेंट होता है, जितने लोग मारे जाते हैं, गवर्नमेंट उसको उतना रिपोर्ट भी नहीं करती है, उतना रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। इनफॉर्मल लेबर्स हैं, इनफॉर्मल इकॉनमी है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज, चाइल्ड लेबर,
चाइल्ड का बहुत यूज़ करते हैं माइनिंग में, तो चाइल्ड लेवल कंसर्न भी है सम रीजंस में। एंड हेल्थ हजार्ड फ्रॉम पॉल्यूशन एक्सपोजर, जब पॉल्यूशन से आप एक्सपोज होंगे हेल्थ हजार्ड बढ़ेगा, जब आपकी हेल्थ खराब होगी तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हॉस्पिटल में भी बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो लेबर एंड सोशल इशूज़ लिख दिया। फिर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इन चीज़ों को कर्व करने की, कोई लॉ है क्या जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं? तो दिस इज गवर्न बाई MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 का। ये अमेंड करके 2020 में आया था, फिर इसको फर्दर अमेंड किया गया। इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा 2025 में, एंड साथ में ये एक्ट को भी 2026 में भी 6 साल 5 साल 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इस एक्ट से दोबारा सवाल पूछा जा सकता है। तो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इंटरवेंशन होते हैं। स्टेट लेवल इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल कि भाई इन चीज़ों को रेगुलेट कर सके, इन चीज़ों को कर्व कर सके, बट देर इज अ इम्प्लीमेंटेशन गैप रिमेन्स सिग्निफिकेंट। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड गवर्नेंस सॉल्यूशन। तो अगली लाइन आप मेंस में लिखते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कॉजेज समझ लिया आपने, इंपैक्ट समझ लिया, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आप मिनरल ट्रांसपोर्ट में GPS ट्रैकिंग करवा दो, सैटेलाइट ड्रोन सर्विलांस कर दीजिए मॉनिटरिंग के लिए, डिजिटल परमिट सिस्टम एंड सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी रखिए, साथ में कम्युनिटी को कहिए कि मॉनिटर करे, तो देयर शुड बी अ कम्युनिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स। अब देखिए पॉलिसी प्रायोरिटीज, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स टू माइनिंग कम्युनिटीज। भाई ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, जब उनके पास पैसा कमाने के लिए कोई और भी चीज़ें होंगी तो फिर वो माइनिंग नहीं करेंगे। अभी क्योंकि माइनिंग के ऊपर पूरा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उनका, इसलिए वही चीज़ करते हैं। अगर उनको हमने कोई और चीज़ दे दिया, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स दे दिए, तो वहाँ पर फोकस करने लगेंगे वो। तो उनको हमको ये प्रोवाइड करना चाहिए। उनका इन्फोर्समेंट, जो हमारे रेगुलेशन कर रहे हैं जो गवर्नमेंट है, उसका थोड़ा सा इन्फोर्समेंट एंड अकाउंटेबिलिटी अगर तय हो जाए, अगर गवर्नमेंट का पॉलिटिकल जो नेक्सस है वो थोड़ा सा हट जाए, उसकी वजह से भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ढंग से इन्फोर्समेंट हो सकता है। इम्प्रूव रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर ऑडिट्स करवा जाए, साथ में एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस अप्रोच रखी जाए। देखिए कितनी बढ़िया लाइनें, कितने बढ़िया कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं पूरे पूरे ही यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स में। तो हमने ये काम आपके लिए क्यों किया, हमने सब कुछ मेंस प्री दोनों के फॉर्मेट में दिया, और आप देखेंगे तो पूरा मेंस के फॉर्मेट में एक आंसर तैयार अगर इलीगल माइनिंग के ऊपर सवाल आ जाए। और इसी तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पूरे 7 फरवरी 2026 के पूरे दिन के, तो करंट अफेयर में हमने पूरा कवर कर लिया। और सिर्फ एक सोर्स से कवर नहीं करते कि द हिंदू से कवर कर लिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये जहां से भी। हमारी एक मंथली माइंड मैप मैगजीन आती है, डेली बेसिस पर हम ये देते हैं, और इसी को वीकली बेसिस पर कंसोलिडेट करके भी एक PDF अपलोड करते हैं। और मंथ के एंड में भी ये सारे डेली जितने भी हैं उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उसके लिए हम MMZ मंथली माइंड मैप मैगजीन भी देते हैं, जो हमारी ऐप पर एक कोर्स होगा मंथली माइंड मैप मैगजीन का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपये पे करने हैं। वहाँ पर अभी तक की जितनी MMZ है वो कवर कर सकते हैं आप। तो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं किया है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जून से लेकर आप सिर्फ MMZ कवर कर लीजिए, तो मंथली आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी तक के कवर हो जाएंगे। और देखिए इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, आप जल्दी भी पढ़ लेंगे और चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ लेंगे, और आपका न्यूज़ का करंट अफेयर का जो बर्डन है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। आई होप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने एक टॉपिक पढ़ाकर आपको बताया किस तरह से डेली माइंड मैप जो है करंट अफेयर को रिलेटेड, ये इस तरह से माइंड मैप डिजाइन हुए जिस तरह से माइंड अपना वर्क करता है, माइंड इन चीज़ों को ज़्यादा ग्रैब करता है, क्योंकि ये पॉइंट फॉर्मेट में दिए हुए हैं और एक लॉजिकल सीक्वेंस में दिए हुए हैं। इनको आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप मेरा टेलीग्राम होप तुशांत यूपीएससी, आप होप तुशांत यूपीएससी पे जाएंगे तो वहाँ पर रोज़ 11 बजे हम ये डेली करंट अफेयर अपलोड कर देते हैं, इसकी माइंड मैप अपलोड कर देते हैं। प्लीज़ जाकर इसको पढ़ना शुरू कीजिए, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एंड डेली बेसिस पर आपका करंट अफेयर बहुत जल्दी कवर भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीज़ों को जब डिफिकल्टी फेस करे तो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन लिख दिया करिए, उनका जो भी अप्रोप्रिएट सोल्यूशन बन सकता है मुझसे, मैं वो सोल्यूशन बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ताकि आपकी लाइफ यूपीएससी की जो जर्नी है थोड़ी सी मैं ईज डाउन कर सकूँ, थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर सकूँ चीज़ों को लेकर, और आप अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकें, मिनिमम इनपुट पर आपका मैक्सिमम आउटपुट आ जाए, इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।